नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लाइफ आफ्टर एसीएल सर्जरी। एसीएल सर्जरी के बाद लाइफ कैसी होती है। हम देखते हैं कि एसीएल एक बहुत ही कॉमन इंजरी होती है। मैं आपको समझाता हूँ पहले एसीएल होता क्या है। हमारे घुटने के ऊपर और नीचे एक एक हड्डी होती है, उसे पकड़ के रखने के लिए एक लिगामेंट होती है, उसे कहते हैं एसीएल। जो एसीएल इंजरी बहुत ही कॉमन इंजरी है, जो कि हमारे देश के अंदर बाइक से गिरने पे, फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में बहुत लोगों को होती है। इतनी कॉमन है कि हम डेली इस इंजरी का सर्जरी करते हैं। जब एसीएल सर्जरी की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी को ग्रेड 3 इंजरी है एसीएल की, या कि कंप्लीट रप्चर है एसीएल का। एसीएल का रप्चर का साइन क्या होता है? नॉर्मली आप जब खेल रहे होंगे उस समय आपको एक पॉपिंग साउंड, या आप गिरने के बाद आपको नी के अंदर एक पॉपिंग साउंड आएगा। वो साउंड आने के बाद नी के अंदर सूजन हो जाती है और उसके बाद अंदर थोड़ी सी ब्लीडिंग होने के कारण आपको चलने में बड़ी मुश्किल होती है। उस दिन चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं कई बार लोग जाते हैं, इसके बाद एक्सरे कराते हैं और एक्सरे कराने के बाद डॉक्टर उन्हें कह देते हैं कि नॉर्मल है। एक्सरे हमेशा नॉर्मल ही आएगा। प्रॉब्लम होती है कि ये पता चलता है सिर्फ एमआरआई में। तो अगर आपको सिमिलर सिम्टम्स हैं तो हमेशा आपकी चोट के बाद एक एमआरआई जरूर करवा लीजिए। एमआरआई करने में पूरा क्लियर आ जाता है कि क्या ग्रेड ऑफ एसीएल है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 के अंदर मोस्टली सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हमें फिजियोथेरेपी से उसे ठीक किया जा सकता है। अब सवाल होता है कि ग्रेड 3 हो गया तो क्या करें। ये बड़ा ही लोगों के लिए चिंता का इशू हो जाता है कि मुझे ग्रेड 3 इंजरी हो गई, अब मेरी सर्जरी होगी, अब पता नहीं लाइफ पहले जैसे कभी होगी कि नहीं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एसीएल सर्जरी एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही कन्विंसिंगली गुड रिजल्ट्स वाली सर्जरी है। इस सर्जरी को कभी भी हड़बड़ी में नहीं करना होता। ऐसा नहीं होता कि अगर एक दिन में नहीं की तो अगले दिन कुछ आपको नुकसान हो जाएगा, बट इसे बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा डिले कर दिया तो घुटना घिस घिस के आपकी कार्टिलेज और आपके मेनिस्कस में इंजरी होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपको डिटेक्ट हो गया है कि आपको एसीएल की इंजरी ग्रेड 3 हो गई है, तो हम तुरंत ही रेंज ऑफ मोशन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। रेंज ऑफ मोशन मतलब नी की बेंडिंग। हम कभी भी ऑपरेशन नहीं करते जब तक आपका घुटना पूरा सीधा और पूरा फोल्ड नहीं होता। इस चीज़ को होने में नॉर्मली इंजरी से 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो मोस्टली हमारे जो पेशेंट होते हैं, हम हमें चोट लगने के 2 से 3 हफ्ते के अंदर उनका ऑपरेशन करते हैं। जब हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑब्वियसली बड़ा ही डर होता है लोगों में, क्योंकि मोस्टली यंग लोगों में होती है, 18, 20, 25 साल के लोगों में होती है ये इंजरी। तो उनका भी करियर स्टार्ट हुआ होता है, लाइफ स्टार्ट हुई होती है। उनके मन में ये डर रहता है कि कहीं मेरा करियर अफेक्ट ना हो जाए, कहीं मेरा स्पोर्ट अफेक्ट ना हो जाए, कहीं मैं लाइफ में आगे जाके कुछ प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ। तो प्लीज़ इस विषय के बारे में कोई चिंता मत करिए, क्योंकि एसीएल की सर्जरी एक बहुत ही माइनर सर्जरी होती है, जो कि आर्थ्रोस्कोपिकली या कि कैमरा के माध्यम से की जाती है। इस सर्जरी में हम करते क्या हैं? इस सर्जरी में हम आपकी ही बॉडी में से एक छोटी लिगामेंट निकाल के उसी से आपका न्यू एसीएल बनाते हैं। अब एसीएल करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होती है, जैसे कि फाइबर टेप, बायोस्क्रू या ऑल इनसाइड टेक्निक। जो भी हम टेक्निक यूज़ करें, सबके कंपैरेबली गुड रिजल्ट्स हैं और सब के अंदर पेशेंट्स की रिकवरी अच्छी होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जब एक पेशेंट की सर्जरी होती है तो उसके आगे की लाइफ कैसे होती है। हम नॉर्मली जिस दिन पेशेंट का ऑपरेशन होता है उसी दिन सुबह उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। ये सर्जरी करने में हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। इस सर्जरी के अंदर जब ऑपरेशन चल रहा होता है तब हम ये लोकल एनेस्थीसिया कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है, ये कभी भी जनरल एनेस्थीसिया में नहीं किया जाता। तो पेशेंट हमेशा अवेक रहते हैं सर्जरी के टाइम, उन्हें पता चलता है कि मेरी सर्जरी चल रही है। कभी कभी कुछ जो पेशेंट अपनी सर्जरी देखना चाहते हैं क्योंकि कैमरा में हो रही होती है, तो हमें उन्हें सामने टीवी में दिखा भी देते हैं कि ये आपकी सर्जरी चल रही है। और बहुत लोग उसकी पिक्चर्स मांगते हैं और अपने पास बाद में अपने पास रखते हैं एक मेमोरी की तरह। जिस दिन हमारा ऑपरेशन होता है उस दिन हम पेशेंट को रेस्ट करने देते हैं और उस दिन उनको रात को नॉर्मल डाइट देके उनको सुलाया जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होता है, जो कि है फिजियोथेरेपी। नॉर्मली हमारे 90% पेशेंट्स नेक्स्ट डे सुबह आराम से खुद चल के बाथरूम चले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनको एसोसिएटेड इंजरीज है, जैसे कि एमसीएल इंजरी है, अगर और कोई लिगामेंट की इंजरी है, जिनका मेनिस्कस रिपेयर हुआ है, उन्हें हम थोड़ा सा स्लो लेके चलते हैं। बट अगर सिर्फ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो मोस्टली वो नेक्स्ट दिन सुबह खुद चल के वॉशरूम जा पाते हैं। नेक्स्ट दिन से उनकी फिजियो स्टार्ट हो जाती है। मैं अपने हर एसीएल पेशेंट को ये बात बोलता हूँ कि आपकी इस सर्जरी के अंदर अगर हमने फिजियोथेरेपी ठीक से नहीं करी तो इस सर्जरी का कोई खास फायदा नहीं है। फिजियोथेरेपी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है।
क्योंकि हम देखते हैं कि एक बार किसी का ACL जब टेयर हो जाए तो उसका क्वाड्रिसेप्स मसल या कि घुटने के ऊपर के जो मसल है वो थोड़े ढीले हो जाते हैं। उस मसल को टाइट करने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको फिजियोथेरेपी और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा फर्स्ट फेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि पहले 2 सप्ताह रहता है, उसके अंदर हमें फोकस करना होता है रेंज ऑफ मोशन लेके आने में। जैसे सर्जरीज पहले थी, जैसे सर्जरीज पहले 0 to 120 थी, वैसे ही हमें पूरा घुटना सीधा और पूरा बेंड चाहिए होता है पहले 2 हफ्ते के अंदर। नॉर्मली हम जो स्टिचेस लगाते हैं इस सर्जरी के अंदर वो डिजॉल्वेबल लगा देते हैं, तो स्टिचेस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक बार 12 दिन बाद आपकी एक बार ड्रेसिंग देख लेते हैं, ड्रेसिंग में देखते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। अगर सब ठीक है तो 12 दिन के बाद आप उस एरिया को वॉश करना, उस एरिया से में सोप लगाना वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। 10 दिन के अंदर पेशेंट काफ़ी मोबाइल हो जाते हैं। वो नॉर्मली 12वें दिन का जो चेकअप होता है उसमें किसी को व्हीलचेयर में आते हुए नहीं देखा मैंने, सब चल के ही आते हैं हमारे पास। कभी कभी कोई पेशेंट को एसोसिएटेड इंजरी है तो वो एक स्टिक जरूर ले लेते हैं, बट अगर नॉर्मल ACL इंजरी हुई है तो उनमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होती, पेशेंट चल के हमारे पास आते हैं। जो फर्स्ट मंथ होता है उसके अंदर पेशेंट्स को कभी कभी थोड़ी सी सोरनेस, थोड़ा सा अधिक चलने में पेन, वैसी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, बट ये भी बहुत कम मात्रा में देखी जाती है। मैक्सिमम पेशेंट्स 2 to 3 वीक्स के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो अपनी एक स्कूटी में पीछे बैठ सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम देखते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या बैंकर्स हैं वो 1 महीने के अंदर अपना जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है वो लो डिमांड होती है, उनका जो स्पोर्ट होता है वो भी लो डिमांड होता है, तो वो जल्दी अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं। हमें जो होता है एथलीट्स की थोड़ी चिंता होती है हमेशा, क्योंकि एथलीट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि बिकॉज उनकी हाई डिमांड लाइफ होती है, उनको वही स्पोर्ट लेवल पर वापस जाना है जैसे वो प्री इंजरी है। उसके लिए हमारे पास फोकस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हम स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करते हैं और उनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और आइसोमेट्रिक टेस्टिंग से हम देखते हैं कि उनकी जो एक्सरसाइज है वो ठीक लेवल पे चल रही है कि नहीं। ये हर हफ्ते हम करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो ठीक से चल रही है नहीं चल रही है। हम देखते हैं कि जैसे हम जब भी सर्जरी करते हैं विदिन 2 मंथ्स पेशेंट्स की इतनी कंडीशन हो जाती है कि वो जॉगिंग करना स्टार्ट कर सकें, पर हम फिर भी उन्हें मना करते हैं जॉगिंग करने से 2 महीने के अंदर, क्योंकि जॉगिंग करने से पहले 3 महीने के अंदर जो ACL को हमने स्क्रू या इंटरनल ब्रेस से पकड़ा है वो अभी बॉडी के साथ चिपकना स्टार्ट नहीं हुआ है। जो बॉडी के साथ चिपकना स्टार्ट होता है, बॉडी का जो खुद का पार्ट बनना होता है वो 3 महीने के बाद स्टार्ट होता है। तो हम इवन दो उनकी स्ट्रेंथ ठीक हो गई होती है, हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि मुझे पता है कि आपको 2 से 3 महीने के टाइम में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप पूरा कंफर्टेबल हैं, बट अभी दौड़िएगा मत, बाकी किसी काम में कोई दिक्कत नहीं है, दौड़िएगा मत, क्योंकि आप अभी अपने स्क्रू या ब्रेस के ऊपर दौड़ रहे हैं। 3rd मंथ ऑनवर्ड्स हम जॉगिंग स्टार्ट करवा देते हैं। मोस्टली सब पेशेंट 3rd मंथ के बाद जॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप होता है जो कि है स्प्रिंटिंग। अब स्प्रिंटिंग जो होता है वो जॉगिंग से भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे होता है। नॉर्मली हम 5 to 6 मंथ्स वेट करते हैं स्प्रिंटिंग में वापस जाने के लिए, फुटबॉल खेलने वापस जाने के लिए, क्रिकेट खेलने वापस जाने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 मंथ्स के अंदर आपकी जो ACL लिगामेंट लगाई है हमने, उसके अंदर आपकी पुरानी लिगामेंट से जितनी स्ट्रेंथ आ गई, और बिकॉज हम लोग साथ में एक फाइबर टेप लगाते हैं, हम लोग काफ़ी कंफर्टेबली आपको वापस से जॉगिंग वगैरह करना स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि फाइबर टेप एक तरह की सीट बेल्ट जैसे होती है जो कि आपकी न्यू मेड ACL के ऊपर प्रेशर को एक्सेसिव नहीं जाने देती है। दैट बीइंग सेड, हम लोग को इंपॉर्टेंट ये होता है कि पेशेंट हमें बीच बीच में थोड़ा दिखाते रहें, ताकि हम अपने एडवांस प्रोग्राम्स के अंदर उन्हें डाल के हम चेक कर सकें कि वो ठीक है कि नहीं। एक बार आपके 6 महीने खत्म हो गए, एक बार आपको पूरा आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को उस इंजरी के लिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो ACL है वो आपकी बॉडी का पार्ट बन चुका है। जैसे वो पहले था वैसा ही है। अब जो हमने इम्प्लांट अंदर छोड़े थे वो उनका भी कोई खास काम नहीं है, उनका काम जो था उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसीलिए हम लोग लगाते हैं डिसॉल्वेबल इम्प्लांट्स, ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। आपकी बॉडी के अंदर अब उनका कोई काम नहीं है, आपकी जो लिगामेंट ACL अपने आप बन गई है, आपके पास अपनी खुद नहीं ACL है। हम देखते हैं कि एलाइट प्लेयर्स जैसे कि ओडिशा के अंदर जैसे फुटबॉल प्लेयर, हॉकी बहुत खेली जाती है, यहाँ के जो प्लेयर्स हैं 6 महीने के अंदर स्पोर्ट पे वापस चले जाते हैं और अच्छा खेलते हैं, वही सेम लेवल पे खेलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट पे वापस जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्पोर्ट पे वही लेवल पे वापस जाना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्पोर्ट खेलना स्टार्ट कर दिए बट वही लेवल पे नहीं गए जहाँ पे आप पहले थे, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए जब आपको कोई ACL इंजरी का डाउट हो या आपको डायग्नोस कर दिया गया हो, तो अपना रेंज ऑफ मोशन अर्ली पे काम करिए। जब आपका रेंज ऑफ मोशन ठीक ठाक आ जाए तो उसके बाद अपनी सर्जरी करवाइए और उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन पे पूरा फोकस करें, ताकि आप भी उन्हीं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में हो जो अच्छे से अपना रिकवरी कर सके और अपने लाइफ को वापस जा सके। ACL सर्जरी कभी भी डेंजरस नहीं होती, कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, कभी भी लिम्ब थ्रेटनिंग नहीं होती।
तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या होगा, लाइफ विल बी नॉर्मल। और ये हम लोग बहुत विश्वास से कह पाते हैं क्योंकि हम ये रोज़ करते हैं। हम देखते हैं कितने लोग आते हैं और होके ठीक होके चल जाते हैं। बस एक मन की जो चिंता होती है उसे शांत करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमारी बाकी वीडियोज़ जो कि ACL के ऊपर हैं उसे भी देख सकते हैं ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। नमस्ते।